हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो कैंसर्स आ चुकी हूँ गाइस आप लोगों की लव लाइफ रीडिंग्स के साथ, जो कि होने वाली है अगस्त मंथ 2022 की। एज ऑलवेज इस रीडिंग में हम लोग देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग रख सकते हैं, साथ ही क्या उनका इस मंथ में कोई नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ होगा या नहीं, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। देन हम लोग एंजल गाइडेंस लेकर के इस रीडिंग को ख़त्म करते हैं, ठीक है। 88 पोर्टल के बाद वैसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं और फुल मून एनर्जी भी इस मंथ में 11 तारीख को रहने वाली है। सो ओवरऑल सारी चीज़ें मिला करके हम लोग देखेंगे कि कैसा रहेगा ये मंथ आपके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली लव लाइफ रीडिंग आप लोगों के टॉपिक पर अपलोड मैं करती हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए टॉपिक पर। तो मेरे राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी कैंसर, मेरे लेफ्ट साइड में आपके पार्टनर की एनर्जी होगी, यानी ये जो एनर्जी है ये आपकी है और आप ही का कार्ड निकल कर आया है। आपके पर्सन हो सकता है कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। देयर इज ऑल्सो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ ऑलरेडी आ चुकी हैं, ठीक है। अभी आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये हो गए आपके कार्ड्स। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस मंथ में क्या रहने वाली है, पूरे मंथ में कैंसर को लेकर के। ओके। आपके जो पार्टनर हैं उनके साइन मैंने बता ही दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर उम्र में बड़ी हो सकती हैं या बड़े हो सकते हैं, एज गैप मुझे दिखता है थोड़ा सा। इस मंथ के स्टार्टिंग में कैंसर, अगर मैं बात करूँ आप लोगों की, आप लोग अपनी लव लाइफ को ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनको खोना नहीं चाहते हैं, और इसी वजह से जो है आप लगातार उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप एक्शन ओरिएंटेड मुझे नहीं दिख रहे हैं, फीलिंग्स हाइड करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा मुझे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं आने वाले 10 दिन जो आपके शुरुआती दौर में रहने वाले हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा मुझे आप लोगों की तरफ थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, जिनकी वजह से आपको थोड़ा झिझक भी लग रही है कि यार एक रिलेशनशिप में प्यार के साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। काफ़ी प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं आप इस चीज़ में। तो आपको लग रहा है कि यार अपनी फीलिंग फ़िलहाल के लिए हाइड करो। अगर ये रिलेशन मेरी लाइफ में लिखा है ना, तो ये भाई कहीं नहीं जाएगा, मतलब 10 साल बाद ही आएगा, लेकिन आएगा और मेरे पास ही आएगा। तो ये चीज़, ये एक बिलीव आपका जो है, ये मुझे आपके पार्टनर की तरफ नज़र आ रहा है। अब अगर मैं बात करूँ 10 से लेकर 20 तारीख के बीच में आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं कैंसर मुझे। अपने बातों में आप काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहे हैं। लाइक आप जो है बहुत ज़्यादा पॉलिश करके, बटरिंग करके, शुगर कोटिंग करके बातें करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपको जो बोलना है आप कट टू कट बोलेंगे, नहीं समझ आएगा चले जाएंगे वहाँ से। गलत नहीं बर्दाश्त करने वाले हैं इस रिलेशनशिप में आप। और जो है मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, मिड ऑफ दिस मंथ बहुत ज़्यादा कट टू कट होने वाली है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाली है। लाइक किंग क्वीन वाली कि आर या पार, जो बोलना भाई सामने बोलो, पीठ पीछे आग लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो आप जो है डिसीजन मेकिंग बहुत पावर आपकी हाई होने वाली है। आप बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छे कपड़े पहनने वाले हैं, खुद पर बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, ध्यान देने वाले हैं। लाइक आपको ना सिंगल रहने के बावजूद चमकने की एक आदत पड़ चुकी है। जैसे कि वो एक डायलॉग है ना कि गंगूबाई का, कि गंगू चांद थी, है और रहेगी। तो काइंड ऑफ टाइप की आपकी एनर्जी है कि लाइक आप चमकने वाले थे, आप चमकते ही रहेंगे, आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है इंडिपेंडेंट हैं। और ट्रैवल बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस मंथ में कि आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करेंगे, ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। अच्छा, इस मंथ में अगर आपकी जॉब की भी मैं बात करूँ ना, यहाँ पर चूँकि कार्ड रिफ्लेक्ट हो रहा है तो मैं बता देती हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एलएलबी कर रहे हैं, जज वगैरह की, पीसीएसजे समथिंग, अगर आप गवर्नमेंट से किसी भी क्षेत्र में अगर आप ट्राई कर रहे हैं, या आप जॉब ओरिएंटेड हैं, या आप किसी स्पिरिचुअल फील्ड में जाना चाह रहे हैं, समथिंग कुछ भी इस टाइप का है ना, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो सक्सेसफुल होगा एंड ऑफ दिस मंथ। एंड ऑफ दिस मंथ आप शादी के लिए भी जो है अपने पार्टनर को, मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रोच करना चाहेंगे, ये मुझसे शादी कर लो, क्योंकि जॉब का मुझे दिख रहा है ना कि यहाँ पर होती हुई पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अब शादी के लिए हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आपकी पर्सनैलिटी इस मंथ में यार एकदम से इतनी बढ़िया लग रही है ना, लिटरली मतलब आप ऐसी एक चाबी हो गए हो सबके लिए कि जो हर ताले की चाबी है। मतलब आपके पास हर चीज़ का सोल्यूशन है। आपके पास लोग इस मंथ में बहुत ज़्यादा राय मशवरा लेने आ सकते हैं कि भाई क्या किया जाए, कैसे क्या। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को
लीगली या फिर स्पिरिचुअली शादी करने के लिए अप्रोच करते हुए मुझे दिखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, इन कार्ड्स को यहीं रहने देते हैं। ओके, यहाँ पर आपके जो पार्टनर है यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यहाँ पर इनकी फीलिंग ये है मंथ के स्टार्टिंग में कि इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। सबसे पहला इनका इशू, इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो इन्होंने किया, आप सिर्फ गिविंग ये सिर्फ गिविंग में रहे, आप सिर्फ जो है रिसीविंग में रहे। इन्होंने सिर्फ दिया, आपने सिर्फ लिया। और जो है मतलब एफर्ट, प्यार, टाइम, पैसा सब कुछ इन्होंने लगाया, आपने नहीं। अब ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ कोई ऐसा आंसर दें जो इनके लिए बेनिफिशियल हो, जो इनके हक में हो। इनके साथ गलत हुआ है, इनको सही चाहिए, इनको जस्टिस चाहिए, इनको आपसे कोई ना कोई क्लैरिटी चाहिए। अब ये वेट नहीं करेंगे, अब ये आपका वेट नहीं करने वाले हैं। इनको क्लैरिटी चाहिए, या तो इनके साथ आइए या तो इनसे दूर जाइए, ऐसा ये चाहते हैं। मिड ऑफ दिस मंथ आपके लिए होपफुल हैं यार। आप लोग की ना पता है एक ऐसी एनर्जी है कि आप लोग साथ रहो या ना रहो, इस बंदे को ऐसा पता है ना, और आपको भी ऐसा पता है कि आप लोग प्रॉब्लम में हर समय साथ रहोगे, चाहे वो प्यार करने के लिए भले ना रहो, पर कभी खुदा ना खास्ता एक दूसरे पे खरोच भी आ गई ना, चीर दोगे एक दूसरे के लिए, किसी को भी। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ये भी आपको उतना ही मानती हैं या मानते हैं, आप भी इनको उतना ही मानते हैं या मानती हैं। एक दूसरे से सेपरेटेड है दिख रहा है मुझे, बट अगर कोई चूं बराबर मतलब होता नहीं, इतनी सी भी खरोच आके तो दिखाए एक दूसरे को, भाई साहब खत्म, बात खत्म, लिटरली मतलब मैं बता रही हूँ खत्म। तो ये चीज़ यहाँ पर मिड ऑफ दिस मंथ दिख रही है। केयर भर भर के है आप लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए। ये यहाँ पर थिंकिंग मोड में दिख रहे हैं मुझे। एंड ऑफ दिस मंथ बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं कि आपकी तरफ ऑफर लेके जाया जाए कि ना जाया जाए, क्या किया जाए। लाइक लिटरली मैसेज टाइप करेंगे और फिर इरेज कर देंगे, कॉल मिलाएंगे, कट कर देंगे, घर के सामने आएंगे, भाग जाएंगे। ऐसी हरकतें, एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आती हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मुझे बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। और चलिए बहुत क्विकली देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या पॉसिबल है इस मंथ में। ओके, जैसे ही ना इस मंथ में ये दो एनर्जीज निकल कर आई हैं यहाँ पर ना। देखिए सबसे पहले तो मुझे कोई ना कोई कमिटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक अगेन आया है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स विद द हेरोफेंट। यहाँ पर डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं वो आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक दूसरे को शादी के लिए स्पिरिचुअली और या फिर लीगली अप्रोच करने वाला है। ये चीज़ मुझे दिख रही है कि भाई हमें क्लैरिटी चाहिए, अब रहना हो तो बता दो, नहीं तुमसे नहीं कोई और से शादी कर लें, सीधी बात। तो आप उस वाले फॉर्म में हैं और आपके पार्टनर को भी जो है जवाब देना पड़ेगा। दो एनर्जीज निकल कर आई हैं, दो लोगों से रेजोनेट करेंगी अलग अलग। एक के पार्टनर जो है पूरी तरीके से जाने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप से कि अब इसमें कुछ नहीं बचा, मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। तब तक एक जो है सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया ओ पिया वाली एनर्जी जागेगी और उम्मीद की एक किरण जो है वो इनको इंट्यूटिवली बताएगी कि ओ भाई रुक जा, अब तो तुम्हारा कार्मिक खत्म हुआ है, अभी जाके क्या करोगे, हाँ कहाँ जा रहे हो, अभी तो तुम्हारा यही तो तुमको समझाना था कि अगला तुम्हारे बिना अधूरा नहीं है। कैंसर जो है वो तुम्हारे बिना ना तो ख़त्म होने वाले थे, ना ही ऐसा था कि वो सिर्फ तुम पे डिपेंड थे, यही तो बस समझाना था। डेस्टिनी को उनको ये समझाना था, इनको समझ में आ जाना है। आपको मुझे यहाँ पर जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है 110%। ठीक है, आपके ऊपर जो भी बर्डन है, प्रेशर है, वो रिलीज होता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर जो है चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करेंगे। बट एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, इस मंथ में आपको ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन मिल जाएगा। ये समझ लीजिए, आधे लोगों के पार्टनर को ये समझ में आ जाएगा कि जब वो बिल्कुल इस रिलेशन खत्म करने चलेंगे तो उनको ये अवेकनिंग हो जाएगी कि भाई साहब आपको यही समझाने के लिए हम डेस्टिनी इतना घा रही थी, इतना परेशान करी थी। बट जजमेंट के लिए अब इनको ये, भाई देखो कन्फेशन करना बड़ा मुश्किल होता है ना, तो कन्फेस करने में इनको थोड़ा सा तसल्ली दे दो, टाइम लगेगा, ठीक है ना। एकदम से मत उम्मीद करना कि हाँ ओ मैं पैर पड़ो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखो। अब बोलोगे तान्या हमने बहुत पेशेंस बनाया है ऑलरेडी और कितना बनाना है, बट यार डेस्टिनी टाइम जो होता है ना उस पर लिटरली किसी का बस नहीं चलना है। हम सिर्फ अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं, बाकी जो अच्छा होना है नहीं होना है वो ईश्वर के हाथ में होता है। और बुरा कुछ भी नहीं होता, अच्छा सब कुछ होता है, बस हमें समझ में देर से आता है। टेक एक्शन का कार्ड है, आप एक्शन इस मंथ में ले सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक रहेगा। अगर आप चाहें तो आप एक्शन ले सकते हैं। नो नीड टू वरी का कार्ड है, हेल्पफुल पीपल का कार्ड है और ट्रस्ट का कार्ड है। अभी मैं यही बोल रही थी कि भगवान पे भरोसा रखो, उनका जो भी फैसला होगा वो सही होगा, और यही कार्ड निकल कर आए हैं। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि लोगों की थोड़ी सी मदद करिए। इसलिए नहीं करिए कि जो है आपको अच्छे परिणाम चाहिए आपके रिलेशनशिप में। नेचुरली भी डॉग्स को अगर आप फीड कर सकें तो कर दें, ठीक है। गाय को अगर कुछ खिला सकें खिला दें। बाधाएं जो आ रही हैं रिलेशनशिप में कटने लगेंगी, ठीक है। सो दिस इज इट। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। इफ़ यू वांट मोर क्लैरिटी इन योर रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑलवेज। और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।